राइटिंग देखिए, में? सबसे पहले तो राइटिंग की मैं बात करूं तो शक्तिमान जी बहुत ही ज़हनी और बहुत ही अच्छे राइटर हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया गदर 1 लिखी थी और गदर 2 भी उसके ऊपर एक चाँद और लगाने की कोशिश की है। और डेफ़िनेटली 20-22 साल में आदमी थोड़ा ग्रो होता है, लेकिन जहाँ तक गदर 2 की बात है, तो गदर 2 एक्चुअली गदर 1 का ही एक्सटेंशन है। तारा, सकीना और जीते के किरदार कैसे अपनी लाइफ में 15, 17, 18 साल के बाद कहाँ पहुँचे हैं, उनकी यात्रा कहाँ तक हुई है, वो है गदर 2। क्योंकि 1954 में गदर 1 ख़त्म हुई थी, जब तारा अपने बच्चे को लेकर, जीते को लेकर और अपनी बीवी सकीना को लेकर हिंदुस्तान पहुंचता है। और उसके बाद उनका जीवन कैसे रहा, पाकिस्तान में क्या हुआ उसके बाद, हिंदुस्तान में क्या हुआ उसके बाद, और 17 साल के बाद गदर शुरू हो रही है, गदर 2 की यात्रा शुरू हो रही है। इसीलिए हमने कहा है गदर 2 द कथा कंटिन्यूज। और समानता असमानताओं की बात यह है कि सबसे बड़ी समानता ये है कि वही किरदार, वही करैक्टर जिन्होंने पहला पार्ट प्ले किया था, तारा सिंह प्ले किया था सनी देओल साहब ने, तो वही सनी सर प्ले कर रहे हैं। सकीना प्ले की थी अमीषा पटेल जी ने, तो वही सकीना प्ले कर रहे हैं। और शायद ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि जिसने बच्चा प्ले किया, उत्कर्ष जीते का जो किरदार प्ले किया, वही बड़ा होने के बाद इत्तेफाक से बच्चा भी बड़ा हो गया और वही बच्चा उत्कर्ष जो है वो जीते प्ले बड़े होके कर रहा है। तो ये तो समानताएं हैं। और असमानताओं की बात करें तो भाई, क्योंकि आगे की कहानी है, वो पिछली कहानी तो है नहीं, तो आगे की कहानी में जो नयापन है, आगे की कहानी में जो घटनाएं हैं, वो सारी नई है, सारी इतिहास, सारा किस्सा नया है, तो वो असमानता है। हाँ, लेकिन पहली फिल्म के ग्लिम्स आते रहते हैं, पहली फिल्म के म्यूज़िक आते रहते हैं, क्योंकि किरदार वही है, करैक्टर वही है। तो अतीत हमेशा हमारे आपके सबके जीवन में, हमारा अतीत हमारे संग चलता है। हम कितना भी आगे चले, लेकिन अतीत के लम्हे हमारे संग संग चलते रहते हैं, क्योंकि हम वही हैं। तो ऐसे ही तारा, सकीना, जीते वही हैं, तो उनका अतीत भी थोड़ा थोड़ा संग साथ में चलता है। बाबूजी, पहली बात कि मैं रीमेक नहीं कर रहा, मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ। क्या कहानी बनेगी, क्या कहानी। पाकिस्तान में तारा इस तरह से आया है, पाकिस्तान में कोई रिएक्शन तो हुआ होगा। तो ये सब सोचते हुए मन में चलता था। 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 कितनी कहानियाँ आई इतने सालों में, कितने लोगों ने अपनी कहानियाँ भेजी। शक्तिमान जी को मैं हमेशा बोलता रहता, सर पार्ट 2 की कहानी लाओ। मैं भी उनको कितनी कहानियाँ देता था, मुझे नहीं समझ आती थी, उनको भी नहीं समझ आती थी। फिर अचानक एक दिन, मैं तो कहता हूँ ऑडियंस का प्यार का जो प्रेशर था हमारे सर पे, कि ऑडियंस बैडली चाहती है गदर 2, तारा और सकीना को आगे फिर से देखना चाहती है। वो जो प्यार, वो जो प्रेशर था, उस प्रेशर ने कहीं कोई गुल खिला दिया और गदर 2 की कथा आ गई। तो कहाँ से बीच पॉइंट कहाँ से आया? शक्तिमान जी ने बोला, आपने बोला कि यार कुछ करते हैं? ऐसा हम दोनों में डिस्कशन चलते रहते थे। अब मुझसे आया, उनसे आया, ये महत्वपूर्ण नहीं आया, ये महत्वपूर्ण है। अभी हुआ क्या था, पर आपको कौन सा पॉइंट ऐसा लगा कि यार मैं वही बता रहा हूँ। हुआ क्या था कि उस दिन नवरात्रि की हमारे घर में पूजा होती है हमेशा। पंडित आते हैं मथुरा से और काफ़ी कुछ होता है, आप भी जानते हैं। तो उस दिन हवन करके हम उठे थे, शक्तिमान जी आए, तो मैंने कहा प्रसाद लो। प्रसाद सब कन्याओं वगैरह को जमाया, प्रसाद दे रहे थे। तो शक्तिमान जी बोले, मैं प्रसाद बाद में लेता हूँ, पहले आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलो प्रसाद लेके अंदर चलते हैं। तो हम लोग अंदर कमरे में गए और हम लोग प्रसाद खा रहे थे नवरात्रि का, 9वीं का। तो शक्तिमान जी ने बोला, मेरे पास गदर 2 का एक आइडिया आ गया है। तो मैंने कहा सुनाइए। और शक्तिमान एक ऐसा व्यक्ति है, वो अगर कुछ बोलेगा आ गया है तो वो 100 दफ़े सोच के बोलेगा, वो बोलेगा ही नहीं। वो उस आदमी की प्रॉब्लम यही है कि वो आदमी अच्छा और सच्चा बहुत है, समझे ना। तो वो बोलेंगे ही नहीं शक्तिमान जी। तो शक्तिमान जी बोले, मैं सोचा आज ये बोल रहे हैं तो मतलब कुछ है। मैंने कहा सुनाइए। पर मैंने कहा क्या आया होगा यार, समझ नहीं आ रहा है। मैं खाता रहा, फिर भी मन में था कि कुछ आया है, उम्मीद थी, इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि ये हो जाए। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया, फादर एंड सन के रिलेशनशिप और सकीना तारा के रिलेशनशिप, बच्चे बड़े ग्रो हुए, क्या घटा क्या घटा। और जैसे ही उन्होंने मुझे कथा सुनानी शुरू की, मैं पलंग पे बैठ के, हम लोग खा रहे थे,
मैं पलंग से उठ पड़ा। ऐसी पहली गदर में भी हुआ था। वो मैं ऊपर अपने बेडरूम में था जब कथा सुनाई थी उन्होंने, वहाँ उस वक्त भी मैं उठ पड़ा और मैं टहलने लगा कमरे में। यहाँ मैं मेरे सिटिंग रूम में था नीचे के फ्लोर पे, तो मैं उठ के खड़ा हो गया और टहलने लगा। और एक दो मेरे प्रश्न आए, बोले अभी तो थॉट आया है और ये प्रश्न हो जाएंगे। मेरे मन में कुछ चीज़ें आई, ऐसा करे, बोला हाँ ऐसा कर ले। मैं एकदम, मैंने कहा सर कुछ बात तो बन रही है। बाहर आया, मैंने इकट्ठा किया फैमिली को, तो ऊपर के फ्लोर पे गया। मैंने कहा सुनो एक गदर 2 की कथा आई है, सबको सुनाई। जैसे ही मैं कथा सुनाता था सबकी आंखें नम हो जाती थी और उसी क्षण में हो गया कि डन। तो बस गदर 2 की कथा आई, सनी सर को सुनाई, फिर जी में सुनाई, फिर पुनीत गोयनका जी को सुनाई और बस मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और गदर 2 बनती गई। बस ऐसे ही ऐसा हुआ। जब मैं सनी सर के पास गया तो उन दोनों वो इलेक्शन में लगे हुए थे, अपने इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। तो मैंने आइडिया दिया, वो एकदम पॉलिटिकल माहौल में बैठे हुए थे। अभी पॉलिटिकल माहौल इन द सेंस अभी शुरू हो रहा था, अभी तो जाना था उनको। और तब की बात है, आज 4 साल 3 साढ़े 3 4 साल पुरानी बात। तो मैंने जैसे आइडिया दिया तो एकदम उनको टच कर गया आइडिया। मुझे उनकी आंखों से दिख जाता है सनी सर की, और जो नोट पे हमें चाहिए था वो नोट पे उनकी आंखें नम हो गई। तो बोले ठीक है शर्मा जी इसे तैयार करो। फिर हमने जी में सुनाया और उन्होंने हाथ मिलाया, मुझसे कहा कि बस गदर 1 जैसी फिल्म बनाना और बिल्कुल कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो सर वो पर्दे पर देखिए, यहाँ थोड़ी बता देंगे आपको, गदर है भाई, कुछ तो पर्दे के लिए रखो। और फिर हम अमीषा जी के पास गए, अमीषा जी को सुनाया, अमीषा जी को भी बहुत अच्छा लगा और वो भी चाहती थी कि गदर 2 बने। मुझसे कई दफ़े बातें होती थी उनसे। सकीना के किरदार से उन्हें बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा प्यार है और लोग आज भी उनको सकीना के नाम से ही बात करते हैं, जानते हैं। तो उनको भी अच्छा लगा और बस हो गया। देखिए क्या था कि गदर 1 के टाइम पे हम कास्टिंग कर रहे थे नई लड़कियों की। 400-500 लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट लिए। फाइनली उसमें से 10 लड़कियां हमने सेलेक्ट की। उन 10 में से एक अमीषा जी थी। तो अमीषा जी का चेहरा बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही अच्छा था, जैसा हमको लगता था अमीषा जी का चेहरा। तो हमने क्या किया, लेकिन नई थी, बोस्टन से पढ़ के आई थी। परफॉर्मेंस अभी एक इनोसेंट जो अभी नया आता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, अभी उनकी एक कहूँ ना प्यार भी उनकी फाइनल हुई थी, ये सब हो रहा था। तो मैंने नितिन केनी साहब थे उस वक्त, मैंने उनको कहा कि लड़की बहुत अच्छी है लेकिन मुझे इनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो शी वॉज सो प्रोफेशनल कि 6 महीने तक उन्होंने क्या बोलते हैं, हफ्ते में 5 दिन मेरे घर आती थी और हम लोग स्क्रिप्ट पे काम करते थे और पूरी तरह से वो सकीना बन गई। तो डेफिनेटली वो सकीना तो उसके अंदर भरी हुई है। मुझे याद नहीं है सीन, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, उनको एक एक लम्हा याद है, पिछली गदर का भी और इस गदर का भी। देखिए अमरीश जी की भरपाई तो संसार में कोई नहीं कर सकता। अमरीश पुरी को तो मैं नहीं, पूरा विश्व मिस करता है। उनकी वॉइस, उनका कद, उनकी काठी, उनका अंदाज, उनका व्यक्तित्व, उनका अच्छापन, कितनी सारी चीज़ें हैं उनमें। वो तो इम्पॉसिबल है। इतने ज़मीन के व्यक्ति, इतने बड़े स्टार, मैं क्या बताऊं। अमरीश जी तो मतलब कितने लुत्फ़ का मौसम होता था उनके साथ शूट करना। और चाइल्ड उत्कर्ष जो बच्चा था और अमरीश जी के बीच में तो ऐसा रिलेशनशिप था कि बस पूछो मत। पूरा टाइम इन दोनों का टाइम पास ही करते रहते। उससे रिडल पूछता रहता था, वो बेचारे इतने इनोसेंट होते थे, रिडल बता नहीं पाते थे और बड़ा बहुत हंसते मजाक, बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अमरीश जी के साथ काम करना मतलब आनंद के सरोवर में डूबना है। इतना शरीफ, इतना अच्छा इंसान, उनकी कमी तो नहीं पूरा कर सकता। लेकिन जो अब दूसरा किरदार आया है वो मनीष वाधवा जी है, एक्टर है, नए एक्टर है,
उन्होंने कुछ चाणक्य वगैरह किया हुआ है टेलीविज़न पे, साउथ में भी काम किया हुआ है। वो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं और उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत कमाल का काम किया है। और ये एक ट्रिब्यूट है अमरीश जी के लिए, और उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, ये निश्चित है। गदर 2 के अंदर एक्शन भी है, रोमांस भी है, सब कुछ है, संपूर्ण कहानी है। गदर 2 जो है अपने आप में एक संपूर्ण कहानी है कि तारा किरदार के जीवन में फिर से एक जलजला आता है, फिर से अच्छे खासे इनके जीवन में फिर से कुछ एक तूफान जैसा कुछ आता है। बस उस तूफान में ये नैया को अपनी कैसे पार लगाते हैं, यही कथा है जी। तो म्यूज़िक की जहाँ तक बात है कि हम इस पिक्चर में उड़जा काले कांवा और मैं निकला गाड़ी लेके, दोनों गाने तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और मिथुन ने और कादरी साहब ने अपने 2 गाने, उनके बैलेंस गाने मिथुन साहब ने लिखे हैं, और मिथुन साहब ने कंपोज किए हैं गाने, और बहुत ही अच्छे गाने हैं। अरिजीत ने भी गाए हैं और भी काफ़ी लोगों ने गाए हैं गाने, और बहुत ही अच्छे गाने हैं। एक झुम झुम करके गाना है, वो बहुत ही अच्छा है। उत्कर्ष और पिक्चराइजेशन है। एक गाना है ईद पे एक गाना है, बहुत अच्छा गाना बना है, सिमरत और उत्कर्ष के ऊपर है। और सनी सर के ऊपर एक गाना है, खैरियत से रहना, बहुत ही है अच्छा, बहुत ही टचिंग। उसने पंजाबी सूरा सूरी भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो मिथुन ने म्यूज़िक बहुत ही अच्छा बनाया है। मिथुन के लिए बड़े चैलेंज की भी बात थी कि गदर 1 का म्यूज़िक इतना बड़ा था। जब मैंने मिथुन को साइन किया तो मिथुन का यही था कि आपने मुझे बहुत एक्साइटेड हुए और बोले, सर आपने मुझे पहले दिन ही एक जगह एक पेडिस्टल पे बिठा दिया है कि गदर 1 का आगे का म्यूज़िक गदर 2 में मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप नर्वस हो? बोले नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो कहीं ना कहीं मैं उन गानों को फिर से रिक्रिएट करूँगा जो मेरे बहुत फेवरेट गाने हैं। मैं निकला गाड़ी लेके और उड़ जा काले कांवा, तो मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े गाने तो कभी आए नहीं। तो उन गानों को जब मैं रिक्रिएट करूँगा तो मुझे लगेगा कि मैंने जीवन का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा काम किया। और उसने इतने कमाल रिक्रिएट किए दोनों गाने, उड़ जा और मैं निकला। और उसके बाद उसने जो बैलेंस अपने सॉन्ग्स बनाए, झूम झूम, ईद का गाना, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, बहुत ही अच्छा गाने दोनों बनाए हैं। ऐसा है कि जहाँ जाता था, क्योंकि पार्ट 2 काफ़ी हिट हो रहे थे, बाहुबली का पार्ट 2 काफ़ी हिट हो गया, पार्ट 2 और भी बहुत सारे पार्ट 2 बहुत हिट हुए। तो मेरे को लोग बोलते थे, अनिल जी इतनी पिक्चरों के पार्ट 2 हिट हो रहे हैं, गदर का पार्ट 2 आएगा तो बवाल कर देगा, पब्लिक क्रेज़ है। मैंने कहा आज के सामने 20 साल पहले पब्लिक पागल हुई पड़ी है। और मैं जहाँ जाता था, जब भी जाता था, फिल्म कोई भी बनाता था, उस फिल्म में एक पत्रकार का एक सवाल और लोगों का एक सवाल जरूर रहता था, सर गदर 2 कब आ रही है? तो मैं सोचता था कहानी, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता, जिस दिन मुझे बॉम्ब मिल गया फोड़ने के लिए मैं लाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगा। बिल्कुल। और मुझे ये मालूम था कि गदर 2 जब भी अनाउंस करूंगा, बिग बिजनेस प्रपोजिशन है, 1 मिनट में पिक्चर बिक जाएगी और 1 मिनट में प्रोड्यूसर आ जाएगा, फंड आ जाएगा, स्टूडियो आ जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ गदर 2 के नाम को यूज़ नहीं करना था, मुझे गदर 2 जैसी पिक्चर बनानी थी। क्योंकि गदर 2 मेरी फिल्म नहीं है, गदर 2 पूरे भारत की फिल्म है। गदर अपने आप में एक इमोशन है जो पूरे देश का इमोशन है। उस इमोशन को मुझे लोगों को वापस देना, उस इमोशन को जस्टिफाई करना है मुझे। तो जब तक कहानी नहीं आएगी तो मैं नहीं बनाऊंगा, और जब कहानी आ गई तो मैंने आपको किस्सा सुनाई दिया। मुझे कोई चुनौती फुनौती होती नहीं है, मैं कोई अजब टाइप का बंदा हूँ। मैंने एक बार कहानी मैंने ओके कर दी, कहानी मेरे को समझ आ गई तो फिर समझ आ गई, फिर मैं वो बना रहा हूँ। फिर मेरे मन में एक दिन भी आज तक भी एक प्रेशर नहीं आया। लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी फिल्म देखेंगे लोग गदर 1 से कंपेयर करेंगे, गदर ऐसी थी, गदर 2 ऐसी है, गदर से हर फ्रेम कंपेयर करें। मैंने कहा करे वो उनका काम है भाई, मेरे को गदर 2 की कथा अच्छी लगी, मैंने बना दी।
मैंने बना दी। मैं अगर यही सोचता रहूँगा उसमें ऐसा सीन था, इसमें ऐसा सीन, क्या वैसा सीन यहाँ कैसे डालूँ, तो वो कभी नहीं बनेगी। गदर 2 की जो कथा है, उस कथा को लेके चल रहा हूँ और आनंद में हूँ, मौज में हूँ, मज़े आ रहे हैं। अभी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दफ़े भारत माता की जय के नारे लगेंगे, तो करेक्टर ऐसे, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तारा सिंह का किरदार ऐसा है। तारा सिंह एक दफ़े जब पाकिस्तान की धरती पे कदम रखेगा तो ऑडियंस का एक अलग ही एड्रिनल लेवल हो जाएगा, वो होना ही है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तारा सिंह इज़ अ सुपरमैन। तारा सिंह एक बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा हीरो है, ऑडियंस के मन में घुसा हुआ है, रमा हुआ है, बसा हुआ है, और वो तारा सिंह के साथ वो ऑडियंस चल रही है, उसको मालूम है तारा सिंह फोड़ देगा सबको, उखाड़ देगा सबको। वो तारा सिंह लोगों के ब्लड में है, उस तारा सिंह को देखना चाहते हैं। तो इस पर जो उखड़ेगा वो आपको 11 अगस्त को थिएटर में दिखेगा, और आप सबको दिखेगा 11 अगस्त को थिएटर में कि इस वक्त सनी देओल साहब क्या उखड़ रहा है, नहीं उखड़ रहा है, उखड़ रहा है तो क्या उखड़ रहा है, एंड होपफुली आपको लुत्फ़ आएगा।